हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल सन्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल, मतलब धातुएं एवं अधातुएं। तो अगर हम पिछले वीडियोज की बात कर ले तो पिछले वीडियोज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, धातुओं के रासायनिक गुण। तो उसी क्रम में धातुओं के रासायनिक गुण के अंतर्गत आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, धातुओं की जल से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? धातुओं की जल से अभिक्रिया। तो ये जो जल से अभिक्रिया है, इसको अगर हम बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे धातुएं होती हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती हैं। जैसे हम बात कर लें किसकी, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की। तो अगर हम सक्रियता श्रेणी में ध्यान से देखें तो ये कहाँ रखी हैं, ऊपर। इसका मतलब ये क्या है, अधिक क्रियाशील धातुएं। तो जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती हैं। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो गर्म जल से अभिक्रिया करती, जैसे मैग्नीशियम। जैसे हम क्या ले लें, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया ना करके ये किस प्रकार के जल से अभिक्रिया करती है, गर्म जल से अभिक्रिया करती है। और कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो भाप से अभिक्रिया करती हैं। किससे अभिक्रिया करती हैं? भाप से। जैसे हम बात कर लें क्या, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, या फिर मैग्नीशियम ही हो गया। तो ये ऐसी धातुएं होती हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो जल से अभिक्रिया के अंतर्गत ए नंबर हेडलाइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठंडे जल से अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? ठंडे जल से अभिक्रिया। तो अगर हम बात कर लें ठंडे जल से अभिक्रिया, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे कि कुछ धातुएं जैसे हम क्या ले लें, सोडियम ले लें, या फिर पोटेशियम ले लें, या फिर कैल्शियम। जैसे क्या, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेती हैं, क्षार। क्या बना लेती हैं? क्षार। और कौन सी गैस से मुक्त करती हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो ठंडे जल से अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे कि कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्षार तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो एग्जाम्पल के अंतर्गत देखते हैं। पहला एग्जाम्पल कि क्या होता है जब सोडियम धातु मतलब Na की अभिक्रिया किससे होती, जल का मतलब किससे, H2O से। लेकिन ये जो जल होगा ये कैसा होगा, ठंडा। कैसा होगा? ठंडा। तो यहां पर अगर इस रिएक्शन में देखें हम कि आगे क्या बनेगा, तो इस सोडियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1। हम लोगों को पता है कि ये जो सोडियम है इसके आउटर सेल में वाह्यतम कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। इसका मतलब ये जो सोडियम है ये अपने वाह्यतम कोश के 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाह रहा, त्याग। क्यों? क्योंकि जब तत्व के वाह्यतम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो परमाणु क्या करता है, अपने वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो ऐसे में सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाहेगा, त्याग करना चाहेगा। अब जो आगे H2O लिखा है इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, HrOH, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बीच का ये बंध तोड़ेंगे, बंध विदलन कैसा कराएंगे हम लोग, सम। तो इस OH में ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल प्रेजेंट में, 7। ऑक्सीजन में होते कितने, 6। एक की इसने किससे साझेदारी कर रखी है, हाइड्रोजन से। तो इसमें कितने हैं, 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाह रहा, त्याग। दोनों के बढ़िया सुरताल बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि OH में ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 की। वो ये सोडियम अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए क्या करना चाह रहा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाह रहा। तो इन दोनों के बढ़िया सुरताल बन रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या बच रहा, केवल H क्या है, परमाणु। अब ये केवल H है तो ऐसी कंडीशन में इस H2O को हम कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, H और OH। इसके बीच का बंध तोड़ेंगे, बंध विदलन सम। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7। अब देखो यहां पर ध्यान से, तो इस H के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1। इस वाले H के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1। मतलब दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1। दोनों आपस में 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे और बना लेंगे क्या, H2, मतलब हाइड्रोजन गैस। अब इस वाले OH को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। इसको भी कितने की जरूरत है, 1। और यहां पर Na के कितने परमाणु हैं, 1। तो इसको भी हम कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। तो होगा क्या कि ये वाला सोडियम इस OH को 1 इलेक्ट्रॉन देगा और इसके साथ में संपर्क करके क्या बना लेगा, NaOH। ये वाला Na इस वाले OH में ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा और बना लेगा क्या, Na
OH। तो जब सोडियम धातु की अपक्रिया जल से होती है, वो भी कैसे जल से, ठंडे जल से, तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड मतलब NaOH के कितने अणु, 2 अणु, और कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मतलब H2। तो ये पहला एग्जाम्पल है किससे, ठंडे जल से अपक्रिया का, किसकी अपक्रिया का, धातुओं की अपक्रिया का। तो जब कुछ धातुएं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन धातुओं की अपक्रिया किससे होती है, ठंडे जल से। किससे होती है, ठंडे जल से। तो क्या प्राप्त होता है, NaOH। यहाँ पर NaOH क्या है, क्षार, और ये क्या है, H2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो जब धातुओं की अपक्रिया ठंडे जल से होती है तो क्षार तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब यहाँ पर धातुओं में हम लोगों ने कौन सी धातु ली, सोडियम, और इसकी अपक्रिया किससे कराई, ठंडे जल से। तो यहाँ पर बना क्या, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जो क्या है, क्षार है, जो क्या है, क्षार, और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम किससे अपक्रिया करा दें, पोटेशियम धातु से, किससे, जल से, और कैसे जल से, तो ठंडे जल से। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या होता है जब पोटेशियम धातु मतलब के की अपक्रिया किससे होती, ठंडे जल मतलब H2O से, किससे होती, H2O से। अब देखो ये पोटेशियम परमाणु क्रमांक किसका कितना होता है, 19 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 और 1, इसके भी वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसका मतलब ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाह रहा, त्याग। तो इस पोटेशियम को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, K, और ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाह रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का, प्लस H2O क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड OH। और जब इसके बीच का बंध तोड़ेंगे, बंध विदलन कैसा होगा, सम। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7। कितने बचे, 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद करेगा, ग्रहण। और ये सोडियम मतलब पोटेशियम क्या करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो दोनों के बढ़िया सुरताल बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बचेगा क्या, H का मतलब हाइड्रोजन परमाणु। तो ऐसे केस में इसको कितने से गुणा करेंगे, 2 से। तो इसको कितनी बार लिखेंगे हम लोग, 2 बार, H सिंगल बॉन्ड OH। अब दोनों OH में ऑक्सीजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 1 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये पोटेशियम त्याग कितने इलेक्ट्रॉन का करेगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसे में इस पोटेशियम को भी कितने से गुणा कर लेंगे हम लोग, 2 से। तो इसको भी 2 बार ऐसे लिख लेंगे। अब ये वाला पोटेशियम इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे तो ये क्या बना लेगा, KOH। क्या बना लेगा, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। और ये वाला पोटेशियम इस OH को 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी फिर क्या बना लेगा, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। और ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे और क्या बना लेंगे, H2। तो जब पोटेशियम धातु की अपक्रिया ठंडे जल से होती है तो क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड मतलब KOH के कितने अणु, 2 अणु, और कौन सी गैस मुक्त होगी, H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, किससे, कैल्शियम धातु से अपक्रिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब कैल्शियम का मतलब Ca की अपक्रिया किससे होती, ठंडे जल से मतलब H2O से। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, फिर कितने, 2 8 10 8 18 और 2 20। इसका मतलब ये जो पोटेशियम है इसके वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और जब वाह्यतम कोष में 4 से कम होते हैं तो परमाणु क्या करना पसंद करता है, अपने वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पसंद करता है। तो ऐसे में अगर इस कैल्शियम की हम बात करें तो ये कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करना पसंद करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आगे जो H2O लिखा है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड OH। इसके बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, बंध विदलन कैसा दिखाएंगे, सम। तो इस ऑक्सीजन में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7। ये कितने ग्रहण कर सकता है ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कैल्शियम त्याग कितने का करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसे में इस H2O को अगर हम 2 से गुणा कर ले तो इसको कितनी बार लिखेंगे हम लोग, 2 बार। अब इस वाले ऑक्सीजन में भी कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7। तो दोनों ऑक्सीजन को यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 1 1 की। और ये अकेला कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इसका मतलब ये दोनों OH के जो मतलब समूह हैं ये एक साथ किस पर अटैक करेंगे, कैल्शियम पर, और बना लेंगे क्या, CaOH का होल ट्वाइस।
क्या बना लेंगे CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और ये दोनों हाइड्रोजन जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे और बना लेंगे क्या H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो जब कैल्शियम धातु की अपक्रिया ठंडे जल से होती है तो क्या प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस। और कौन सी गैस मुक्त होती है हाइड्रोजन मतलब H2। तो इस रिएक्शन को भी आप क्या कर सकते हैं एक बार सॉल्व करेंगे तोड़ करके। उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ धातुएं जैसे क्या सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये ठंडे जल से अपक्रिया करके क्या बनाती हैं क्षार। और कौन सी गैस मुक्त करती हैं तो हाइड्रोजन गैस ये मुक्त करती हैं। अब जो बी नंबर हेडलाइंस है इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे गर्म जल से अपक्रिया। किससे गर्म जल से अपक्रिया। तो कुछ धातुएं जैसे हम क्या ले लें मैग्नीशियम धातु। क्या ले लें मैग्नीशियम धातु। ये जो मैग्नीशियम धातु है ये गर्म जल से अपक्रिया करके क्या बनाती है क्षार का निर्माण करती है। और कौन सी गैस ये मुक्त करेगी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया किससे होती है गर्म जल से। किससे होती है गर्म जल से। तो जो ये मैग्नीशियम धातु है ये जब गर्म जल से अपक्रिया करेगी तो ये किसका फॉर्मेशन करेगी आइए देखते हैं। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2। इसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं 2। इसका मतलब ये 4 से कम है कि ज़्यादा तो कम। तो ऐसे में ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पसंद करेगा मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कुछ ऐसे क्या Mg कितने इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कोश में है इसके 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लस H2O को क्या लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड OH। इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे बंध विदलन कैसा दिखाएंगे सम। तो इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे आप 7। ये कितने ग्रहण करना पसंद करेगा OH में ऑक्सीजन कितने ग्रहण करेगा 1। लेकिन Mg त्याग कितने का करेगा 2 का। तो बराबर तो है नहीं। बराबर कब होगा जब इस H2O को हम लोग कितने से गुणा कर लेंगे 2 से। तो इसको एक बार और ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बीच का बंध तोड़ेंगे बंध विदलन कैसा दिखाएंगे हम लोग सम। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 7। अब दोनों OH को कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1 1 की। तो दोनों किससे संपर्क करेंगे अकेले Mg से और बना लेंगे क्या MgOH का होल ट्वाइस। और ये दोनों हाइड्रोजन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे साझेदारी। और कौन सी गैस यहाँ पर ये बना लेंगे H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो जब मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया गर्म जल से होती है किससे होती है गर्म जल से तो क्या प्राप्त होता है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड मतलब MgOH का होल ट्वाइस। तो ये भी क्या है क्षार है। प्लस कौन सी गैस मुक्त होगी तो हाइड्रोजन गैस मतलब H2। तो रिएक्शन आप क्या लिखेंगे Mg + 2 H2O गेप आउट बनेगा क्या MgOH का होल ट्वाइस प्लस क्या H2। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया किससे होती है गर्म जल से। गर्म जल से होती है अगर किसकी अपक्रिया मैग्नीशियम धातु की तो क्या बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है क्षार है। इस पॉइंट को आप थोड़ा नोट कर लीजिए एक बार अच्छे तरीके से। अगर मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया गर्म जल से हो रही तो क्या बन रहा क्षार बन रहा। अब नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है सी नंबर हेडलाइंस के अंतर्गत वो हम लोग क्या पढ़ेंगे जलवाष्प मतलब भाप से अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे भाप से अपक्रिया। आइए देखते हैं फिर भाप से अपक्रिया। तो सी नंबर हेडलाइंस के अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे जल वाष्प मतलब इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाप से अपक्रिया। एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे हम लोग क्या ले लें कुछ ऐसी धातुएं होती है जैसे हम क्या मैग्नीशियम धातु ही ले लें और एल्यूमिनियम ले लें या फिर क्या ले लें जिंक मतलब Mg हो गया Al हो गया और क्या हो गया Zn मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और जिंक। ये धातुएं जलवाष्प से अपक्रिया करके क्या बना लेती हैं धातु ऑक्साइड। क्या बना लेती हैं धातु ऑक्साइड। और कौन सी गैस मुक्त करती हैं हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस हाइड्रोजन गैस। कैसे देखते हैं तो जैसे पहला एग्जांपल ही हम लोग ले लें कि क्या होता है जब मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया किससे होती है जल वाष्प से। किससे होती है जल वाष्प से।
तो जब इस मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया गर्म जल से होगी, अभी आपको पहले इसके ऊपर हेडलाइंस में आपको पढ़ाया गया गर्म जल से अपक्रिया, तो जब मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया किससे होती है? गर्म जल से, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड मतलब MgOH का होल ट्वाइस, और कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर इसी मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया किससे हो जाए? जल वाष्प से, तो यहाँ पर क्या बना था? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, जो क्या है? क्षार। यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब धातुओं में कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जैसे क्या? मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और जिंक हो गया, अगर इन धातुओं की अपक्रिया किससे हो जाए? जल वाष्प से, तो क्या प्राप्त होता है? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड। और कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस। तो देखते हैं कि क्या होता है जब मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया किससे होती है? जल वाष्प से। तो मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 2, इसका मतलब ये मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या? Mg 1 इलेक्ट्रॉन और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस H2O को अगर हम लोग लिखना चाहें तो अब H2O को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और इसके अगर हम दोनों बॉन्ड ए ब्रेक करें, बंध विदलन कैसा दिखाएं? यहाँ पर सम। कैसा बंध विदलन दिखाएं? सम। तो इस ऑक्सीजन में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 6। कैसे? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 और 6। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। और इस ऑक्सीजन ने एक की साझेदारी किससे की थी? इधर वाले हाइड्रोजन से, और एक की किससे की थी? इधर वाले हाइड्रोजन से। तब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। लेकिन इनके बीच के जब ये दोनों बंध टूटे और बंध विदलन कैसा हुआ? सम। इनका वाला इलेक्ट्रॉन इनके पास, इनका वाला इनके पास, तो ऐसे में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अब साझे के इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, बंध विदलन कैसा हो गया? सम। तो इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन की। और मैग्नीशियम त्याग कितने का करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये मैग्नीशियम से संपर्क कौन करेगा? ये वाला ऑक्सीजन, और ये बना लेगा क्या? MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक एक की साझेदारी कर लेंगे, बना लेंगे कौन सी गैस? H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो जब मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया जल वाष्प से होगी तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस क्या? H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर इससे जो पहले हेडलाइंस हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? गर्म जल से अपक्रिया। तो जब मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया गर्म जल से होती है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड मतलब MgOH का होल ट्वाइस, जो क्या है? क्षार। जो क्या है? क्षार है। और जब इसी मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया हम लोग किससे कराते हैं? जल वाष्प से, तब यहाँ पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कौन सी गैस मुक्त होती है? H2। तो इन दोनों रिएक्शन में यही एक डिफरेंस है, अगर गर्म जल से अपक्रिया होगी तो क्षार बनेगा, अगर जल वाष्प से अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। एक बार आप इसे अपने आप से करने की कोशिश करें। आइए फिर देखते हैं क्या कुछ और एग्जाम्पल। जैसे हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें इसी जलवाष्प के अंतर्गत ही, तो क्या होता है जब जिंक धातु की अपक्रिया किससे होती है? जलवाष्प मतलब H2O से, लेकिन ये किस फॉर्म में होगा? जल वाष्प के रूप में होगा। तो यहाँ पर अगर हम जिंक धातु की भी बात कर लें तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका आउटर को मतलब सेल क्या होगा? 4s2। क्या होगा? 4s2। और इसके बाद में क्या आएगा? 3d10। तो यहाँ पर अगर हम इसमें बात कर लें किसमें? जिंक के केस में, तो जिंक भी कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का। ये तो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम इस जिंक का कोर्स वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3d10, और इसके बाद में क्या लिख सकते हैं? 4s2। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, जिनका ये क्या करना चाहेगा? जिंक त्याग। तो इसको भी हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या? Zn 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन
प्लस H2O क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, फिर वही केस, इसके बीच के बंध तोड़ देंगे, बंध विदलन कैसा कराएंगे हम लोग, सम। तो इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6। इसको चाहिए कितने, 2। जिंक त्याग कितने का करेगा, 2 का। बढ़िया सुरताल दोनों के बन रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन संपर्क करेगा किससे, जिंक से, और बना लेगा क्या, ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड। क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड। तो ये बन गया ZnO, और ये दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, आपस में साझेदारी, और बना लेंगे कौन सी गैस, H2। तो यहाँ पर कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस, मतलब H2। तो जब जिंक धातु की अपक्रिया भी किससे होती है, जल वाष्प से, तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड, और कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस, मतलब H2। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि क्या होता है जब एल्यूमिनियम धातु की अपक्रिया, एल्यूमिनियम का मतलब Al की अपक्रिया किससे होती है, जल, जल का मतलब H2O से, लेकिन ये H2O किस फॉर्म में होगा, जल वाष्प के रूप में होगा। अब देखते हैं एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 3। इसकी अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाहेगा, त्याग, कौन, एल्यूमिनियम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Al 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस H2O क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, बंध तोड़ेंगे, बंध विदलन कैसा कराएंगे हम लोग, सम। तो इसमें कितने बचेंगे, 6। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2, लेकिन एक एल्यूमिनियम त्याग कितने का करेगा, 3 का। तो क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो इस H2O को अगर हम चाहें तो यहाँ पर कितने टोटल ऑक्सीजन होने चाहिए, 2। अगर ऑक्सीजन कर लें, मतलब अगर इसके हम 2 अणु ले लें, तब भी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये त्याग कितने का करेगा, 3 का। इसका मतलब तब भी यहाँ पर कोई सुरताल नहीं बनेगा, इनके टर्म नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करें, इस H2O को कितने से गुणा कर लें, 3 से, और इस एल्यूमिनियम को कितने से कर लें, 2 से। अब देखते हैं, ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये भी कितने का करेगा, 3 का। और ये इस H2O को कितने से हम लोगों ने गुणा किया, 3 से। तो इसको 3 बार ऐसे लिख लें, HOH H फिर OH, इनके बीच के बंध तोड़ दें, बंध विदलन कैसा दिखा दें, सम। तो यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसको कितने की, 2 की। इसको कितने की, 2 की। तो टोटल जरूरत वाले कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। और ये एल्यूमिनियम त्याग कितने इलेक्ट्रॉन का करेगा, दोनों एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब यहाँ से ये तीनों ऑक्सीजन के परमाणु वो किससे मिलेंगे, 2 एल्यूमिनियम के परमाणुओं से आराम से मिल जाएंगे, और बना लेंगे क्या, Al2O3। क्या बना लेंगे, Al2O3। एल्यूमिनियम के कितने परमाणु हैं, 2। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Al2। ऑक्सीजन के कितने मिल रहे हैं, 3। तो इसको क्या लिखेंगे, O3। तो ये बन जाएगा क्या, Al2O3, मतलब एल्यूमिना। क्या बन गया, एल्यूमिना। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें तो H2, 2 हाइड्रोजन ये एक एक की साझेदारी करें तो H2, ये दोनों एक एक की साझेदारी करें तो क्या बनाएंगे, H2। तो H2 के कितने अणु यहाँ पर बनेंगे, 3 अणु। तो ये बन गई क्या, हाइड्रोजन गैस। तो जब एल्यूमिनियम धातु की अपक्रिया भी किससे होती है, जल वाष्प से होती है, तो बनता क्या है, एल्यूमिना, मतलब Al2O3। और कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये थी क्या, धातुओं की जल से अपक्रिया। तो धातुएं तीनों प्रकार से जल से अपक्रिया करती हैं, एक क्या ठंडे जल से, एक क्या गर्म जल से, और एक क्या जल वाष्प से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस रिएक्शन को आप थोड़ा अच्छे से एक बार अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, आपको सही समय पर आंसर प्रोवाइड हम लोग करा देंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।